इसमें भारत जो है रऊनत से ये साबित करना चाहता है कि वो किसी कानून का एहतराम नहीं करता। पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम रहा है। तो उससे पहले जो है पाकिस्तान दुश्मन अनासर जो है वो चीनियों के ऊपर हमले कर रहे थे और चीन ने आके ये तोहफा दिया है हमें, अगरचे ये हमारी मुश्तरका काविशों से ये एयरपोर्ट बना है। मेरे दो ये जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है इसको पाकिस्तान के उरूज के लिए एक नुक्ता आगाज़ समझें, क्योंकि जी मुझे आवाज़ आ रही है और मुझे कोई 3-4 मिनट दीजिएगा, उसके बाद मैं अपना नुक्ता नज़र पेश कर दूंगा और वो अगर आपकी इजाज़त हो। फरमाइए आप की आवाज़ जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सरबराही कॉन्फ्रेंस की वजह से पाकिस्तान की साख और शोहरत बहाल हो रही है इलाक़ाई सतह पे और बैनुल-अक़वामी सतह पे, और इसके तासुरात, इसके जो असरात हैं वो मुस्बत असरात जो है वो सियासी भी होंगे, स्ट्रेटिजिक भी होंगे और माशी भी होंगे। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा यहाँ बेहद अहम है, उसमें बहुत अहम फ़ैसले किए गए हैं, बहुत अहम याददाश्तों के ऊपर दस्तखत हुए हैं और सबसे अहम फ़ैसला, बल्कि जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया गया है। ये एक बहुत बड़ी एयरपोर्ट होगी और इस तरीके से जो है गवादर और बलूचिस्तान और पाकिस्तान सारी दुनिया से और इस खत्ते से बिलखसूस जुड़ जाएंगे। तो इससे कारोबार बढ़ेगा, इससे सरमायाकारी बढ़ेगी, तिजारत बढ़ेगी, शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत महमीज़ मिलेगी। तो ये है दूसरा नुक्ता। तीसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को हमेशा जो है हिंदुस्तान ये कहता रहा है कि वो दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है, हालांकि दहशतगर्दी के कोई वाक़यात नहीं हुए। अगर आप पीछे एक दिहाई में देखें तो ख़ास तौर से 2019 के बाद तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में किसी को सांस लेने की इजाज़त नहीं है, तो वो क्या दहशतगर्दी क्या करेंगे। लेकिन अजीब इत्तफाक देखिए कि आज जब वो भारतीय वज़ीर खारजा यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और उनका जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम जो बहुत अखलाक और तहजीब से उनका इस्तकबाल करेंगे और उनको एक कसीरुल जहती तंजीम के दायरे में जो है उनके साथ हर किस्म का जो है अच्छा सलूक रवा रखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, कनाडा ने आज जो है कुछ ऐसे जो एक तो इक़दाम किए हैं, उसमें उन्होंने ये किया है कि उन्होंने 5 हिंदुस्तान के सफारतकार जिनमें उनका हाई कमिश्नर एम्बेसडर मौजूद है उनको मुल्क बदर कर दिया है। ये एक बहुत इंतहाई और संगीन इक़दाम होता है, ये किया गया है। मैं इसकी एक वजह आपको बताता हूँ। जो वहाँ इस वक्त गुफ्तगू चल रही है कनाडा में और अमेरिका में, मैं सुन रहा था कि भारत के निशाने पे 3 ममालिक हैं। उसमें है एक पाकिस्तान, एक है जो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में जो है गुरपतवंत सिंह के ऊपर एक कोशिश की गई उसे कत्ल करने के लिए, नाकाम हुई, लेकिन जो हरदीप सिंह था वो वहाँ कनाडा में वो कत्ल हुआ। तो 3 मुल्क मतलब पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा जो उसके निशाने पे हैं, जिसमें भारत जो है रऊनत से ये साबित करना चाहता है कि वो किसी कानून का एहतराम नहीं करता। पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम रहा है। दूसरी चीज़ इसी हवाले से मैं ये कहूँगा कि अभी जब यहाँ एयरपोर्ट का ऐलान हुआ तो उससे पहले जो है पाकिस्तान दुश्मन अनासर जो है वो चीनियों के ऊपर हमले कर रहे थे और चीन ने आके ये तोहफा दिया है हमें, अगरचे ये हमारी मुश्तरका काविशों से ये एयरपोर्ट बना है। मेरे 2 मुख्तसर नुक्ते रह गए। एक ये है कि नए उभरते हुए आलमी निज़ाम में पाकिस्तान की अहमियत है, सारी दुनिया जो है इसे मानती है और ये जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है इसको पाकिस्तान के उरूज के लिए एक नुक्ता आगाज़ समझें, क्योंकि पिछले 2 दिहाइयों में जब हम जो है ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे तो हमारी शोहरत ये थी कि ये इलाक़ा या जो हमारी जो आम तौर पे तासुर था कि ये इलाक़ा सरमायाकारी के लिए या किसी और कारोबार के लिए महफूज नहीं है। तो वो स्याह पर्दा यहाँ से उठ रहा है पाकिस्तान से। आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो है इस कॉन्फ्रेंस के सामने 3 जो है बहुत मुश्किल मसले हैं। यूक्रेन का, जिसमें रूस चाहेगा कि उसके मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाए, और दूसरा जो है वो मशरिक़ वस्ता का है, ईरान उसमें जो है एक इनिशिएटिव ले रहा है। और ये जो मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन का मसला है या गज़ा का मसला है वो सिर्फ अरबों का नहीं, फ़लस्तीनियों का नहीं। सर इसको वाइंड अप करूँगा और सर थर्ड चैलेंज बताइएगा जो आपके ख्याल में है इसमें। थर्ड चैलेंज जो है वो ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो तकरार का इम्कान है उसे किस तरीके से जो है निपटा जाएगा। लेकिन ओनली होप एंड प्रे, अभी बिलावल साहब ने आई थिंक उन्होंने
ٹو اس کریڈٹ آئی تھنک بڑی ایک اسٹیٹسمنٹ والی بات کی. سابق وزیر خارجہ حالانکہ ان بندشوں سے آزاد ہوتا ہے, وہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ بڑا چھکے چوکے والا بھی دے سکتے تھے, پھر بھی نہیں دیا. آئی ہوپ کہ سٹنگ وزیر خارجہ انڈیا کی بھی اس رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں گے.